नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का भारत क्लम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो होने वाली है स्क्वायर रूट पर, और यहाँ मैं आपके लिए बड़े अच्छे वैरायटी के प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न आज क्लास में होने वाले हैं, तो जितने विद्यार्थी भाई हैं वो इससे जुड़े रहें, क्योंकि ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बहुत काम में आने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपको अच्छे लेवल पे आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो देखिए जरा प्रश्न क्या है आपके। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है आपका कि 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डैश 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 प्लस 1/√8 प्लस √9। अगर इसका सीधा आपको आंसर लगाना है तो करना क्या होता है आपको कि लास्ट वाला उठाना है। आपको उठाना क्या है, आपको लास्ट वाला, आपको लास्ट वाला उठाना है और आपको उठाना है फर्स्ट वाला। लास्ट वाला कितना है आपका √9 और फर्स्ट वाला कितना है 1, और बस दोनों को माइनस करना। 9 कितने का होता है 3 का, और भाई 1 तो कितना है आपका 2। तो आप कहेंगे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दिमाग में एक प्रश्न बनता है, भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया, किया क्या है आपने, सर समझा तो दीजिए कैसा हुआ क्या है इसके अंदर। तो देखिए जरा क्या हुआ है इसके अंदर, बड़े ध्यान से बात सुनना। इसे मान लो कहीं लिखा होता है √3 प्लस √2, तो मैं हमेशा बोलता हूं और आपसे बोल रहा हूं भाई कि ऐसे प्रश्नों में अगर रूट बटे में आता है तो वहां हमें हर का परिमेयकरण करना होता है, वहां आपको रेशनलाइजेशन करना होता है भाई। तो करना क्या होता है, नीचे वाला नंबर जो है उसका आपको साइन चेंज करना होता है और उसका ऊपर नीचे गुणा करना होता है। साइन चेंज करने के बाद ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो भाई ये तो आपका ऐसा कैसा, और यहां देखें भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बनेगा आपका a² माइनस b²। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई जो वैल्यू बटे में हमारी प्लस की थी भाई साहब वो किसकी हो चुकी है, हमारी माइनस की हो चुकी है, और नीचे डिफरेंस कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो अब यहां समझे उस चीज को ध्यान से। अब जैसे कि भाई आपकी वैल्यू है, अब देखो आप, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि भाई ऊपर क्या आएगा, ये ऊपर आके अपना निशान चेंज कर लेगा, और नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा स्क्वायर करने पर। देखें ध्यान से, तो यहां देखिए ये भाई सब ऊपर गया, इसने ऊपर जाके अपना साइन चेंज किया, और नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस जो कि आपका -1 है। ऐसे भाई ये भी ऊपर आके करेगा अपना साइन चेंज करेगा, और नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस जो कि -1 है। ऐसे भाई ये भी ऊपर आके अपना साइन चेंज कर लेगा, और नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस जो कि -1 है। ऐसे भाई ये भी आपका ऊपर आके साइन चेंज करेगा, और नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस जो कि -1। अब देखो माइनस का इंटू करो, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का √2 और प्लस का √3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका माइनस का √3 प्लस का √4 हो जाएगा। ऐसे भाई डैश 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 क्या हो जाएगा, माइनस का √8 और प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अगला माइनस का, और ये भी गया भाई। तो क्या बचेगा आपका √9 बचा, और क्या बचा आपका 1। इसलिए मैंने कहा था इसका आंसर कितना आएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। इस प्रकार इस प्रश्न को आपको करना होता है। ठीक है, सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखें अगला प्रश्न क्या, देखें अगला प्रश्न क्या भाई, उसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे। तो भाई सेम प्रश्न है आपका। देखो मैंने क्या बोला भाई, किसको उठाना है आपको, अंतिम वाला। भाई अंतिम वाला कितना है आपका 121, और फर्स्ट वाला कितना है आपका 1, और दोनों का डिफरेंस भाई 121 किसका होता है 11 का, और 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सभी को मेथड समझ में आ गया और आपको शॉर्ट भी इसका समझ में आ गया होगा। अब देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका कुछ इस टाइप का है। क्या लिखा है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मुझे कहीं मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां मेरा फॉर्मूला बनता है 4ab। और अगर कहीं मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां बनता है मेरा 2, पुस्तक के अंदर होगा a² प्लस b²। भाई ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखें जरा, अगर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां देखो, तो क्या बन जाएगा आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस इसका, यहां कर भाई क्या बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर।
और बटे में भाई इनका इंटू कर, इसका इसमें, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बाबा, क्लियर है। अब देखो जरा, एक बार प्लस वाले का स्क्वायर एक बार माइनस वाले का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4ab होता है भाई, तो रख ले 4। ए का मान क्या है √3 और बी का मान क्या है √2। √3 का स्क्वायर 3 होता है भाई, ये हो जाएगा 2, तो क्या बनेगा आपका 4√6 और बटे में कितना आएगा 1, मतलब आंसर आएगा आपका 4√6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भाई सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर बीच में माइनस है फॉर्मूला क्या बनेगा 4ab। आप कह सकते हैं अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, कहने का मतलब ये है कि अगर पहली संख्या a बटे b है और अगली b बटे a है, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 4ab का। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका फिर देखें, बीच में क्या है आपका माइनस, तो आप कुछ नहीं करोगे। देखो भाई ध्यान से, ये 2√x, अब यहां फॉर्मूला क्या है काम 4ab। देखो भाई 4, a का मान क्या है √5 और b का मान क्या है √3, और बटे में आएगा भाई दोनों का डिफरेंट, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। यहां देख भाई ये आ गया 2√x इक्वल आएगा आपका भाई 4 और √15, और बटे में कितना आएगा 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और भाई ये गया तो रूट से रूट गया, तो आप कहोगे x का वैल्यू कितना होगा 15, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है भाई सभी को, जो कि भाई किस में आपके ऑप्शन नंबर डी में है। आप सभी को भाई मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए भाई यहां पे क्या हो गया प्लस, और मैंने कहा था प्लस में क्या होगा, तो अगर कहीं पे प्लस है तो क्या बनेगा 2a² प्लस b²। देखिए जरा 2, अब भाई a का मान क्या है ये, तो बनेगा √5 का स्क्वायर, b का मान क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, बटे में आएगा भाई डिफरेंस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देख भाई क्या बनेगा 2, अब देख यहां बनेगा भाई √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का 3 होता है भाई, यहां आएगा √5 का स्क्वायर 5 और 3 का 3, तो भाई ये बनेगा 2 और वो हो जाएगा 8, बटे में आएगा 2, 2 से 2 गया भाई कितना आएगा आपका 8। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां मान किसका निकालना है आपको प्लस वाले का, और प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है 2a² प्लस b²। ठीक है, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भाई ध्यान से देखें, भाई यहां देखो क्या दिया है, यहां दिया है a का वैल्यू ये दिया और b का वैल्यू भाई आपको ये दिया। आपसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मेरे पास लिखा हो a² प्लस b² प्लस ab, तो आप इसको कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, मैं इसे बोल सकता हूं भाई। तो मैं पहले मुझे a प्लस बी का मान निकाल, देखें भाई a प्लस बी मतलब क्या निकालना है, इन दोनों को भाई प्लस करना है, और मैंने आपसे अभी कहा था अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला बनेगा भाई रूट के अंदर 2a² प्लस b²। देखिए भाई ये मान a का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा b का, तो 2, a का मान भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, भाई नीचे आएगा डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कितना होगा 1, तो ये बनेगा आपका 4 3 7 और 7 दूनी 14। तो भाई इसका मान कितना आ चुका है आपका 14 आ चुका है। अब बात करें ए बी का, अब आप बताएं अगर कोई संख्या एक दूसरे की अपोजिट है और उनको अगर हम गुणा करें तो उनका मान कितना होता है भाई 1 होता है, और भाई ये संख्याएं एक दूसरे की भाई क्या है अपोजिट है, तो पक्का इनका मान भी भाई कितना होगा 1। तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए बी है भाई, तो a प्लस बी का मान कितना है 14 का स्क्वायर और ए बी का मान कितना आया 1, तो 196 माइनस 1 तो कितना बनेगा 195 भाई। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 195 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखें ध्यान से भाई। अगला प्रश्न है आपका ए का वैल्यू आपको दिया है और फिर किसका दिया है बी का, और भाई √5 का वैल्यू उन्होंने दे रखा, चलो कोई नहीं। अब आपसे पूछा भाई इसका मान, मैंने आपको अभी समझाया था अगर कहीं मिलेगा a² प्लस b² प्लस ab, तो इसको बोल सकता हूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का मेरा हो जाएगा ab, और अगर लिखा है a² प्लस b² माइनस का ab,
तो उसको बोल सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर भाई? तो पहले मुझे एक बार प्लस का मान निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस का। देख भाई प्लस वाले का मान, इसका मान कैसे निकालूंगा, a प्लस बी का। देख भाई कुछ नहीं करना, 2 पहले √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, और बटे में भाई दोनों का डिफरेंस। भाई डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, तो बनेगा 2 और ये 6 बटे में 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो आप कहेंगे a प्लस बी का मान कितना आ गया 3। अगला है भाई a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो हो जाएगा 4, a के स्थान पे √5, b के स्थान पे 1 और बटे में डिफरेंस भाई कितना है 4, भाई इसका वैल्यू क्या आएगा आपका √5 आएगा। क्लियर है? और ए बी का मान कितना रहेगा भाई, दोनों का इंटू करने भाई कितना आएगा, तो मैंने कहा था अपोजिट है तो इंटू करने पे कितना आएगा आपका 1 आएगा भाई, तो ए बी का मान कितना आएगा 1। अब रख लेते हैं भाई, देखो भाई तो ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भाई कितना है आपका 9, माइनस ए बी का मान कितना है भैया 1, a माइनस बी इसका मान कितना है √5, √5 का स्क्वायर 5 और बटे में भाई प्लस का ये बन भी है भाई, तो 8/6 मतलब बनेगा आपका 4/3, और 4/3 मतलब होता है 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 3 9, फिर 3 3 9, मतलब क्या आएगा आपका 1.33। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1.33 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को भाई मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं भाई कि यहां समस्या है। देखें अगला प्रश्न क्या होगा। अब अगला प्रश्न कुछ अलग वैरायटी का है, यहां पे आपको भाई तुलना करनी कौन संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपको दो बातें दिमाग में सोचना है, या तो इनके बेस एक जैसे होंगे या इनकी पावर एक जैसी होंगी। अब देखो यहां बेस कितना है 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, तो भाई 5 4 3 2 ये आपके बेस है, बेस सबके सब क्या है अलग अलग है, तो हम पावर एक जैसी बनाएंगे। देखो ध्यान से 5 की पावर 20 लिखा है, अच्छा 20 को मैं लिख दूं भाई 5 की पावर 2 इंटू 10, और 5 की पावर 2 मतलब क्या होता है 25। चलो भाई ऐसे भाई लिखा है 4 की पावर 30, इसको लिख सकता हूं भाई 4 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा 10, 4 की पावर 3 मतलब होता है 64 ऊपर हो गया 10, 3 की पावर 40 भाई इसको लिखे 3 की पावर 4 इंटू 10 मतलब भाई क्या हो जाएगा 81 की पावर 10, और भाई 50 है 50 को क्या लिखें 2 की पावर 50 को 2 की पावर 5 ऊपर हो जाएगा 10, तो बनेगा 32 की पावर 10। अब देखो सबकी पावर कैसी है भाई समान है, सबकी पावर कैसी है समान, तो जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका आधार छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। उनने पूछा भाई छोटी संख्या कौन सी, छोटी वाली भाई कौन सी, ये वाली, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 की पावर 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखें अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न भाई आपका सेम टू सेम 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 में बड़ा कौन सा। मैंने पहले कहा अगर आधार समान नहीं घात समान कर ले भैया तो कर, 300 को लिख सकता है 2 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा 100 मतलब बनेगा 8 की पावर 100, और भाई ये बनेगा 3 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा 100 और 3 की पावर 2 मतलब क्या है 9 और ऊपर हो गया 100। भैया देखो घात समान हो चुकी है, तो आधार जितना बड़ा संख्या उतनी ही बड़ी, तो बड़ी वाली हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ी वाली हमारी क्या, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब देखो ये प्रश्न मैं आपको पिछली क्लास में करवाया था, मैंने कहा था ऐसे दो नंबर देख ले जिनका गुणा करने भाई क्या आ जाए 72 और डिफरेंस कितना हो 1, तो आप कहोगे 9 और 8, और भाई इनका डिफरेंस भी कितना है, इनका डिफरेंस भी कितना है भाई, इनका डिफरेंस ही भाई 1 है, तो आंसर क्या होगा बड़ी संख्या। वैसे ही भाई इनको देख ले भाई तो इनका क्या बनेगा 3 और 4, डिफरेंस भी कितना है 1, तो आंसर क्या होगा छोटी संख्या, तो क्या बनेगा 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका 3 3 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें जरा। अगला प्रश्न है आपका m बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 डैश डैश से अनंत तक है, और n का मान भाई √5 माइनस √5 आपका भाई कहां तक है, ये भी n तक है। अब आपको निकालना है इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना, मैंने आपसे कहा भाई ऐसे दो नंबर लेना है जिनका डिफरेंस कितना हो, जिनका डिफरेंस कितना हो भाई 1 हो,
इनका भाई डिफरेंस कितना हो, 1 हो, इनका डिफरेंस कितना हो, 1 और गुणा करने भाई रूट वाली संख्या आ जाए। मैंने मान लिया भाई यहां दो नंबर है भाई, क्या है m और m-1 भाई, इनका डिफरेंस कितना है 1 और गुणा करने भाई कितना आ रहा है 5। ऐसे भाई इसमें मान लिया कि n और क्या है भैया n-1। अब मैंने आपसे कहा भाई यहां आंसर क्या होता है बड़ा वाला, तो भाई क्या होगा m, बोलो हाँ या ना। यहां आंसर क्या होता है बड़ा वाला, मतलब क्या होगा m, और साहब यहां आंसर क्या होगा छोटा वाला, मतलब क्या होगा n-1। क्या होगा भाई आपका n-1। क्लियर है मेरी बात, क्या होगा भाई आपका n-1। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। अब यहां देखो, अगर हम देखें भाई यहां हमने कौन सी संख्या ली है, बड़ी ली है। अब सुनना भाई दोनों में अंतर क्या, यहां m का मान किसके बराबर है n के, और m-1 भाई किसके बराबर है n-1 के। भाई दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा भैया 1 का होगा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा भाई आपका 1 का होने वाला है ना। कहीं गड़बड़ हो रही है इस प्रश्न के अंदर, देखें जरा 1 मिनट भाई, 1 मिनट हम इसको लॉन्ग कर लें, शायद हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, फिर हम शॉर्ट देखेंगे बाद में। ओके, बाद में इसको हम शॉर्ट देख लेंगे। दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर है, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 आएगा। अगर इसका आंसर आपका m है और इसका आपका n-1 तो भाई इसका और इसका डिफरेंस भाई कितना आएगा 1 आएगा, ये ऐसा हम कह दें भाई। तो ये बनेगा m-n+1 इक्वल हो जाएगा 1। डिफरेंस 1 आएगा भाई, ये नहीं बनेगा भाई अपना। चलो कोई नहीं। तो मैंने आपसे कहा था भाई जब फॉर्मूला काम ना करे तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई यहां लगाओगे 4x + 1 + 1/2 प्लस के लिए, और माइनस के लिए क्या होगा 4x + 1 - 1 अपॉन क्या आएगा आपका 2। अब देखिए यहां x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 4 20 और 1 21, √21 + 1/2। यहां हो जाएगा भाई √21 - 1/2। रख भाई, रख के देख लेते भाई, ये मान किसका आ गया भाई, ये मान आ गया आपका m का, और ये किसका आ गया n का। ठीक है, देखिए जरा भाई रख के इनका डिफरेंस देखें भाई, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहां देख m में से n गया, तो भाई क्या बचेगा सर, यहां बचेगा हमारा √2 21 + 2, ये बनेगा भाई माइनस का √21 - 1 अपॉन आएगा 2। अगर तुम भाई यहां देखो भाई, तो यहां बनेगा आपका कितना, तो बन जाएगा आपका √21 + 1 माइनस √21 प्लस का फिर से 1 बटे क्या आएगा आपका 2। √21 गया भाई, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इनका डिफरेंस भाई कितना आएगा भाई आपका, इनका डिफरेंस कितना आएगा, मैं वही तो बोल रहा भाई, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो इसको यहां ले, तो m-n-1 बराबर क्या हो जाएगा 0 भाई। देखो वही बना है, ये 1 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो भाई ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और इन प्रश्नों को भाई एक बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा प्रश्नों को। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ, और नए नए आपको क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, जिसमें आपको अच्छे अच्छे वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे, और ये प्रश्न वो होने वाले हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।